जो जो भी शिव जी के विवाह में हुआ था वो तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही शंकर जी है। विवाह में लाइट कभी कभी कट जाती है, कटती है ना। आज सारे लोग जाकर के जब शंकर जी के पास रोने लगे, शंकर जी ने कहा कि आज तुम रघुनाथ की बारात से खदेड़े गए हो, लेकिन जिस दिन इस विश्वनाथ की बारात निकलेगी तुम लोग आगे आगे रहोगे। सबसे पहले इंद्र भगवान पहुंचे बारात में, वहां हिमांचल नगर के में। इंद्र भगवान को देख करके बच्चे सब कहने लगे, जब बारात आती है कहीं भी तो सबसे पहले बच्चे जाते हैं। बच्चे सब कहने लगे कि अरे आप ही दूल्हे हैं क्या? इंद्र भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो उनके नौकर चाकर हैं। फिर ब्रह्मा जी गए, विष्णु भगवान गए। जब विष्णु भगवान गए तो विष्णु भगवान की सौंदर्य को देख करके आज सब कहने लगे, लग रहा है कि यही दूल्हे हैं, चलो इनसे पहले मुलाकात किया जाए। विष्णु भगवान के पास जाकर के लोग पूछने, आप ही दूल्हे हैं? कहा कि नहीं, मैं दूल्हा तो नहीं हूं, मैं उनका तो मित्र हूं। लोगों ने कहा कि जिनका मित्र, जिनका नौकर चाकर इतना सुंदर है, वो दुल्हा कितना सुंदर होगा। अब विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु भगवान का तो काम ही यही है। विष्णु भगवान ने कहा कि बस आ ही रहे हैं, देख लेना कितना सुंदर है। जब शंकर जी के बारात पहुंची तो 5 मुख वाले, सर्पों की माला, सर्पों की मौली, सर्पों का कुंडल, सारा सर्प से ही पूरा शरीर व्याप्त था। जय हो नागेश्वर नाथ। आज नागेश्वर नाथ की कृपा नहीं होती, मैं तो ये नहीं कह सकता कि गांव में कथा नहीं होगी, लेकिन आज नागेश्वर नाथ की ही कृपा है जो आज कथा ये हम लोग को प्राप्त हो रही है। जब बाबा पहुंचे, अब तो बच्चे जब इनका स्वरूप देखे, विष्णु भगवान ने कहा कि देखो देखो वही दूल्हे आ रहे हैं, वही दूल्हा सरकार है। और जब बच्चे देखे तो कहे कि अरे ये तो लग रहा है कि आज गांव के एक भी आदमी बचेगा नहीं, क्योंकि ये तो दूल्हा आया है कि गांव के ऊपर बड़ी आपत्ति आ गई है। लेकिन शिवम करोति कल्याणम, भगवान शिव जो है कल्याण करने वाले देवता हैं। आप लोग राम कथा के बड़े मर्मज्ञ थे, बिहार वाले मामा जी। मामा जी का आपने नाम सुना होगा, उनकी कथा बड़ी बड़ी दिव्य होती थी, राम कथा। उन्हीं की गाई हुई ये भजन है, शिव जी की विवाह जब कराने लगे उन्हीं का गाया भजन मुझे एक याद आ गया। जब ये बारात शंकर जी की पहुंची तो मामा जी क्या कहते हैं, अरे ऐसन बारात नहीं देखनी आज तक। ये बच्चे सब जाकर के कहने लगे, अब गांव के लोग सब आ रहे हैं, देख रहे हैं शंकर जी की दिव्य रूप। ऐसन बारात नहीं देखनी आज तक, जिया करे धका ऐसन बारात नहीं देखनी आज तक, जिया करे धका। मान लीजिए कि हम लोग भी नागेश्वर नाथ महादेव की आज बार विवाह करा रहे हैं, सब लोग प्रेम से भजन गाएंगे। नागेश्वर बाबा के विवाहोत्सव में हम प्रेम से गीत गाएंगे और शिव जी हम सबका कल्याण करेंगे। नागेश्वर नाथ महादेव, बोलिए नागेश्वर बाबा की जय हो। ऐसन बारात नहीं देखने आज जिया करे धका, ऐसन बारात नहीं देखने आज जिया करे धका। लड़के सब जाके अपने माँ पिता से कहने लगे, कहा कि कौन कौन लोग बाराती में आई हैं? कितने के बहुत मुख, कितने के एक होना, कितने के बहुत मुख, कितने के एक होना। कोई लोग बहुत मुख वाले थे तो कोई किसी के पास एक भी मुख नहीं था। आज जिनके पास एक मुख नहीं था वो कैसे खाते थे, सोचने की बात है। तो बचवा सब कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, अरे जिनके पास बहुत मुख है तो बहुत खा ही रहे होंगे, लेकिन जिनके पास मुख नहीं है वो कैसे खा रहे हैं? कितने के बहुत मुख, कितने के एक होना, कितने के बहुत मुख, कितने के एक होना। ये माई
अरे जवना के एक हो ना खाएगा पाग जिया करे धका जवना के ऐसन बारात नहीं देखने आप तो जिया करे धका ऐसन बारात नहीं देखने आप तो जिया करे धका। बचवा सब कह रहे हैं ये तो जिनका मुख नहीं है खाएगा पागो, ये बात हो गई। और जिनके पास आंख नहीं है, किसी का तो पूरा शरीर आंख ही आंख है, और जिनका एक भी आंख है वो भी देख रहे हैं ऐसे करके। कितने के बहुत आंख कितने के एक होना, कितने के बहुत आंख कितने के एक होना, कितने के बहुत आंख कितने के एक होना, कितने के बहुत आंख कितने के एक होना। देखिए भैया ये भगवान की कृपा होती है ना तो सब कुछ दिखाई देने लगता है। आप लोगों ने टीवी चैनल के माध्यम से जो चित्रकूट धाम के हमारे महाराज जी हैं दिव्यांग विद्यालय के प्राचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो वो बचपन से ही सूर है, लेकिन उनको वेद पुराण सब कुछ जो है कंठस्थ है। ये सरस्वती की कृपा है। सरस्वती की कृपा जब हो जाती है ना तो मूढ़ भी विद्वान बन जाता है। रामभद्राचार्य महाराज को 18 पुराण, रामायण, सारा ग्रंथ उन्हें पूरा कंठस्थ है और बचपन से ही सूर है। अब बताइए उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? उन्हीं के जो है लेख पर अयोध्या में राम मंदिर जो है, आज राम मंदिर का फैसला हुआ उन्हीं के लेख पर। वही प्रमाण दिए कि सरजू से इतने मीटर की दूरी पर जो है राम जी का जन्म हुआ था, ये पुराण में लिखा है और ये मान्य हो गया। तो वही बात है, शिव जी के विवाह में बच्चे सब करे अपने माता से, कितने के बहुत आंख कितने के एक होना, कितने के बहुत आंख कितने के एक होना, जवना के एक होना देखे टका टक जिया करे धका धक, जवना के एक होना देखे टका टक जिया करे धका धक। और क्या कहती है? कितने के बहुत पैर कितनों के एक होना, कितने के बहुत पैर कितने एक होना, जवना के एक होना चले टका टक जिया करे धका धक, जवना के एक होना चले टका टक जिया करे धका धक। ऐसन बारात नहीं देखनी आज तक जिया करे धका धक, ऐसन बारात नहीं देखनी आज तक जिया करे धका धक। ये मामा जी की बड़ी सुंदर प्रस्तुति है। जब मैना रानी थाल लेकर के आरती करने के लिए अपने जमाता की आ रही है, देख रही है इनका 5 मुख वाला, तो थाली पटक दिया, जाकर के कहा बुलाओ नारद को, मंडप को उखाड़ दो, विवाह नहीं होगा। पार्वती मैया हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु हम तो आपको जन्म जन्म से जानते हैं कि आप हैं कौन, लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा कर देते, आप इतना सुंदर रूप बना दीजिए कि मेरी मां आपसे विवाह कर दे। शिव जी उनकी बात मान ली। शिव जी मेरे ऐसे देवता है ना, उनको मन से हृदय से पुकारो, जो भी बात अपने मन में रखो शिव जी उनको पूरा कर देते हैं। लेकिन यदि उनको तो पुकारना ही पड़ेगा ना। पार्वती मैया की बात को सुनकर के शंकर जी ने कितना सुंदर बनाया, भूतो नो भविष्यति। इधर मैना रानी कह रही है मंडप को उखाड़ दो, कलशा को तोड़ दो। उनकी सखी थी मैना की, जब आई और विवाह में कोई जब बाधा आ जाती है ना, तो कुछ लोग होते हैं तो जाकर के उसको साल करा देते हैं, चलो भाई ये तो विवाह में होता है?
सखियां आई, देखी तो रे, देखी तो शंकर जी का सुंदर इतना रूप है। कारे मैना से जाके बोली, अरे तू अपने ही बेटी के रूप में तू क्या कर रही हो? हाँ, तू अब शकुन मना रही हो, मंडप को उखाड़ रही हो। कह रही है कि रे मंडप को मत उखाड़ो। अरे सुन सुनो मैना रानी, सुन सुनो मैना रानी, सुन महारानी है। सुन सुनो मैना रानी, सुन महारानी है। मंगल समय में जनिया मंगल प्रसाद 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 है। कलसा के दोनों जनी मंडप उखाड़ है। कलसा के दोनों जनी मंडप उखाड़ है। मंगल समय में जनिया मंगल प्रसाद है। मंगल समय में जनिया मंगल प्रसाद है। सुन सुनो मैना रानी, सुन महारानी है। सुन सुनो मैना रानी, सुन महारानी है। मंगल समय में जनिया मंगल प्रसाद है। मंगल समय में जनिया मंगल प्रसाद है। मैना को लेकर करके आ रही है। मैना ने जब देखा भगवान शंकर के रूप को मोहित हो गई, पश्चाताप करने लगी और शिव जी को मंडप में बुलाई और ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रोच्चार के द्वारा शिव जी का विवाह किया। भगवान शंकर की विवाह की कथा यदि कही जाए तो पूरे 2 दिन से 3 दिन लगते हैं, लेकिन भागवत की कथा के माध्यम से हम भागवत की कथा पर चलेंगे। ये भागवत की कथा में सती मोह की कथा आई थी। मैंने दूसरे जन्म की भी कथा आप लोगों को सुनाया। शिव जी की कथा जो है हम सबको जीवन में रहने की शैली सिखाती है। जब मैना ने जब विदा करने लगी अपने बेटी को दूसरे दिन प्रातः काल, हर मां को अपनी बेटी को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बेटी जन्म लेती है। जैसे धान का पौधा, धान का लावा विवाह में क्यों मिलाया जाता है? धान ही का एक पौधा है जो एक जगह लगाया जाता है और दूसरे जगह उसको उखाड़ के पुनः जब लगाया जाता है, उसमें से अन्न, उसमें से बीज निकलते हैं और उस अन्न से हम सबका भरण पोषण होता है। उसी तरह से ये लड़की जो है एक कुल में पैदा होकर के और दूसरे कुल में जाकर के कुल की वृद्धि करती है। पुत्र जो है केवल एक कुल का तरण तारण करता है, लेकिन बेटी जो होती है वो दोनों कुल का तरण तारण करती है। कन्यादान करने का बहुत बड़ा महत्व। लोग कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी का दान कर दिया विवाह में, तो मैंने तो अपना बेटी दान कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? लेकिन शास्त्र ये कहता है कि कन्यादान करने वाले का, जिन माता के गर्भ से कन्या पैदा ना हो, उस माता का मनुष्य तन धारण करना, उस पिता का मनुष्य तन धारण करना सफल नहीं होता। क्योंकि जो अपने जीवन में कन्यादान नहीं करता, अश्वमेघं ऋतुर्यथा सर्वयज्ञेषु चोत्तमः एवं सर्वेषु दानेषु कन्यादानं प्रशस्यते। जैसे यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ केवल त्रेता में राम जी ने किया था। उसी तरह से दान में सबसे बड़ा दान कन्यादान है। मेरे बंधु, जब एक बच्ची पैदा होती है तो लगता है कि माता पिता के सर पे बोझा हो गई,
वही बेटा पैदा होता है तो थाली बजती है, लेकिन वो बेटा आज नालायक हो गया और अपनी पूरी जायदाद संपत्ति को भी नाश कर देता है। माता पिता को दुख होता है, लेकिन माता पिता कहते कि चलो मेरे मरने के बाद ही मुखाग्नि तो करेगा। लेकिन मेरे बंधु, आज के समाज में आप देखेंगे कहीं कहीं कानों से सुनने के लिए मिलता है कि माता वृद्ध और पिता वृद्ध हो जाते हैं। नौकरी करने वाला पुत्र जब उसके मरने की सूचना जाती है तो कहते हैं अपने चचेरे भाई जो घर पे जो है कहते हैं संस्कार कर दो, हमें आने में समय लगेगा। लेकिन बेटी तुरंत आ जाती है। आज अपने पार्वती बेटी को शिक्षा दे रही है, सासु ससुर गुरु सेवा करियो। हर माता पिता को उत्तम शिक्षा देनी चाहिए। ये शिव जी के विवाह से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि बेटी को माता क्या शिक्षा देनी चाहिए बेटी को, और एक बहू को उसके परिवार वाले लोग कैसे इज्जत करनी चाहिए, ये भी बात लिखी गई है। जब विदा करने लगी तो मैना रानी ने बड़े सुंदर भाव में कहा, हम सबकी भी बेटी है। अरे बेटी ससुरे, एक सुंदर कवि ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, बेटी ससुरे में रही हद चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही हद चांद बनी के, सबके सबके पुतरी की बिचवा, सबके पुतरी की बिचवा परान बनी के, बेटी ससुरे में रही है तो चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही है तो चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही है तो चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही है तो चांद बनी के। क्योंकि बेटी जब अपने ससुराल में अच्छी से रहती है तो उस पिता का हृदय जो है दूना हो जाता है। माँ क्या कर रही है, सासू के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पीछे खैहा, बिटिया सबसे पीछे खैहा, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिहा धोवे धुआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ रही हा अगहन पूस महीना के, रही हा अगहन पूस महीना के, बिहान बनी के, बेटी ससुरे में रही हा तो चांद बनी के, ससुर में रही हर चांद बनी के, ससुर में रही हर चांद बनी के। बेटी ससुरे में रही हद चांद बन के, ससुरे में रही हद चांद बन के। और क्या माँ शिक्षा देती है, हर माँ को अपने बेटी को शिक्षा देनी चाहिए। सबके पुत्री की बिचवा, सबके पुत्री की बिचवा परान
बनी के बेटी ससुर में रही तूफान बनी के ससुर में रही तूफान बनी के साझ के तनिको समय जो पई हो छोट हर लड़कन के तू पढ़ई हो साझ के तनिको समय जो पई हो बिटिया सत्संग में मन लगई हो जो के हुए के आहर पई हो बिटिया सत्संग में मन लगई हो जो के हुए के जो के हुए के आहट पई हो मुखड़ा घूंघट में छिपई हो रही हो घर में हीरा मोती के रही हो घर में हीरा मोती के दुकान बनी के बेटी ससुर में रही हो दुकान बनी के बेटी जो होती है मेरी भी दो बेटी है बेटी जो होती है ना अपने पिता की पगड़ी होती है पिता कहता है अपने बेटी से इज्जत पगड़ी के जो गई पगड़ी के जो गई और से पहरा कतही न जई तोहरे हे बेटी हम की जिया जान जाएगी समझ जिया कि दुनिया में हम रह ना पाए तोहरे कारण घर बटाई तो जमी जियत ना बाप माई तोहरे कारण घर बटाई जियत ना बाप माई ऐसा मती करी हो कि ओरन आवे श्री राधे ऐसन मती करी कि ओरहन आवे बान बनी के बेटी ससुर में रही हो तूफान बनी ससुर में रही तूफान बनी के ससुर में रही चांद बनी के हो चांद बनी के बेटी ससुर में रही हो तू चांद बन के सुन ले जाई तोहरी बड़ाई सुन ले जाई तोहरी बड़ाई हिया जाई तब भुलाए सुन ले जाई तोहरी बड़ाई हिया जाई तब भुलाए ऐसन करी हो सबसे प्यार तोहरा भी नहीं लागे अन्हार तो ऐसा जाके कोई जब प्यार करी हो सबसे कि तू जब ना रहबो ओइजा अन्हार लागे देखी ये चीज हमने के ललन सिंह जी के घर में हमने के दिखे के आज मिलल बा ये घर के बहू हमने के मान ली कि जहाँ रहत नहीं जा अनुभव तो हो जाला जिस जौना दिने सास ससुर भी अपना बहू के बेटी जैसे माने लागे अब बहू अपनी माँ जैसे माने लागे ओजा कौनो प्रकार की जनों दुराव ना हो सकेला हर माँ बाप की इच्छा होला आज बड़ा ही हम सुननी है बड़ा आज आनंद आयला कि ललन सिंह जी अपना समधी और समधिन दोनों आदमी के बुलौले बा ये भागवत कथा में सम्मिलित होते हैं सुन ले जाई तोहरी बड़ाई या जाई तब बोलाई सुन ले जाई तोहरी बड़ाई या जाई ऐसन करी हो सबसे प्यार तोहरा बिना लोग अनार ऐसन करी हो सबसे प्यार तोहरा बिना लोग अनार सबके कोठे रही हो जैसे गीतार पुराण सबके मुख में रहता है वही बात कहता है बेटी से सबके कोठे रही हो गीतार पुराण बन
पीते, सबके ओठे रही राही के दुकान बनी के, बेटी ससुर में रही दुकान बनी के, बेटी ससुर में रही दुकान बनी के, बेटी ससुर में रही दुकान बनी के, बेटी ससुर में सबके पुत्री की बिचमा, सबके पुत्री की बिचमा परान बनी के, बेटी ससुर में दुकान, बेटी ससुर में रही दुकान बनी के, बेटी ससुर में रही दुकान, बेटी ससुर में रही दुकान बनी के। शंकर भगवान पार्वती मैया को विदा लेकर के जा रहे हैं। कैलाश पर जब पहुंचे कुछ दिनों के बाद पार्वती मैया के मन में बात आ रही थी कि मैं कभी इसे गारहस्थी अपनाऊं, तब तक कोई ना कोई गण आ जाते थे। एक दिन की बात है कि कृतिका 6 बहन थी। कृतिका जो चंद्रमा की पत्नी थी, स्नान करने के लिए प्रयागराज में गई थी माघ के मेला में। इधर जो है भगवान शंकर का अमोघ वीर शक्ति स्खलित हो गया। इंद्र ने अग्नि देवता को भेजा, तुम जा करके अमोघ वीर शक्ति को भक्षण कर जाओ। अग्नि देवता आए, भगवान शंकर के वीर शक्ति को जब भक्षण कर गए, पार्वती मैया ने श्राप दे दिया, तुम इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाओगे। अब जब उनके शरीर में ज्वाला उत्पन्न होने लगी, इंद्र के पास दौड़े दौड़े अग्नि देवता पहुंचे। इंद्र भगवान ने कहा, माघ के मेला में तुम चले जाओ, प्रयागराज में स्थूल रूप बना करके बैठ जाना। जो तेरे पास ठंडक बुझाने के लिए आएंगे, उनके अंदर जो है तो इस वीर को स्थापित कर देना। आज अग्निदेव पहुंचे। कृतिका 6 बहन स्नान करने करके आई। जब ठंडक लगने लगा, अग्नि के पास आई तो अमोघ वीर शक्ति को अग्नि देवता ने उन 6 कृतिकाओं के उदर में डाल दिया। वो गर्भवती हो गई। जब चंद्रमा ने देखा कि ये तो गर्भवती हो गई है, चंद्रमा ने घर से निकाल दिया। ये कृतिका 6 बहन पर्वत पर चढ़कर घूमने लगी। कैलाश के जब नजदीक पहुंची, जोर से आंधी आई, गर्भस्राव हो गया। और जब गर्भस्राव हो गया तो आज ये कृतिका 6 बहन लुढ़क करके अपने प्राणों का अंत कर दी। और 6 कृतिका बहनों से जो है एक पुत्र पैदा हो गया। अब भगवान शंकर की कृपा से आज पार्वती मैया के स्तन से दूध टपकने लगा। मैया बोल रही है, आज ये क्या हो रहा है? शंकर जी ने कहा कि इसको पीने वाला नीचे बालक पैदा हो गया है। पार्वती मैया जब नीचे उठी, एक बालक रो रहा था, उसको उठा के दूध पिलाने लगी। दूसरा मेला, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 बालकों जब गोद में लिया, शंकर जी ने आशीर्वाद दिया। 6 का मस्तक जो है 6 हो गया और शरीर जो है 1 हो गया। इसलिए उनका नाम जो है खड़ानंद जी महाराज पड़ा। बोली खड़ानंद जी महाराज की। और कृतिका के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम जो है कार्तिकेय पड़ा। जब वही कार्तिकेय बड़ा हुआ तो तारकासुर का वध किया। और तारकासुर के अत्याचार से आज देवताओं को शांति मिली। देवताओं ने पुष्प की वर्षा करके भगवान शंकर पर पुष्प की वर्षा किए, अभिवादन किए। ये तो मनु शत्रुपा के 3 कन्याओं की वंश परंपरा के बारे में हमने चर्चा किया। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र का नाम था आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के पुत्र का नाम था नाभि। नाभि के पुत्र का नाम था ऋषभदेव जी। ये वंश परंपरा चलते चला और ऋषभदेव जी ने शरीर छोड़ा तो राजा भरत के रूप में प्रकट हुआ।
राजा भरत जी एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। एक मृगा का बच्चा उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें जब प्यास लगी तो नदी के किनारे प्यास बुझाने के लिए गए। पानी पीकर के एक कड़ाके के धूप में वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। एक हरिणी जो है गर्भवती थी, वो भी प्यासी थी। नदी के किनारे जब आई पानी पीने के लिए, पीछे से सिंह का गर्जन सुनाई देने लगा। हरिणी सोच रही है, माता की ममता एक पुत्र के प्रति कैसी होती है। आज हरिणी सोच रही है कि मैं यदि आगे जाऊं तो नदी में गिर जाऊंगी तो प्राणों का अंत हो जाएगा। मैं मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बालक मर जाएगा। पीछे जाऊं तो सिंह खा जाएगा तो भी मरना पड़ेगा। लेकिन छलांग लगाई, न जाने में यदि उस पार चली जाऊं तो मैं तो मर जाऊंगी, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा बच जाएगा। जब छलांग लगाई, गर्भस्राव हो गया नदी के किनारे। वो असहाय मृगा का बच्चा जो है नदी के किनारे पड़ गया। वो हरिणी जो है नदी की धारा में उसके प्राणों का अंत हो गया, बह करके कुछ दूर निकल गए। राजा भरत ने उसे उठाया, अपने घर लाया, उसको बालक जैसा लालन पालन करने लगा। जब वो बालक बड़ा हो गया तो जंगल में रहने वाला भला घर में कैसे रहे, जंगल को निकल कर भाग गया। अब राजा जब को बच्चा नहीं मिला तो जंगल में आकर के दौड़े दौड़े हाय बच्चा करके अपने प्राणों का अंत कर दिए। दूसरा जन्म, भगवान कहते कि जो मरते वक्त मेरा नाम लेता है ना, अजामिल की कथा आएगी, मेरा नाम लेता है ना, वो मेरा भक्त हो जाता है, चाहो कितना हो भी बड़ा पापी क्यों ना हो। लेकिन नाम तभी आदमी ले पाएगा जब तक उनकी आदत रहेगी। इसीलिए कहा गया है कि भगवान का भजन करो। वो राजा मृग जोनी में चले गए, लेकिन वो परोपकार किए थे, इसलिए भगवान की कृपा थी। जब तीसरा जन्म धारण किए तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, अपने माता पिता के बड़े संतान थे। आज भरत जी लेकिन बेचारे सीधे साधे हो गए। जब तक माता पिता रहे तब तक तो उनका लालन पालन हुआ, लेकिन जब माता पिता निकल गए संसार से, उनके भाइयों ने उन्हें खदेड़ दिया, जाओ केवल बैठे बैठे भोजन करते हो। संजोग से उस राज्य के राजा के पास कोई संतान नहीं थी। आज राजा कि यहां एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने कहा, तू भद्रकाली के मंदिर में जाकर के नर बलि चढ़ाओगे तो तेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आज वो राजा अपने दूतों को भेजा। दूत आकर के उन्हीं भरत जी को पकड़ के लेके गए। उन्हें स्नान कराया गया, उन्हें भद्रकाली की मूर्ति के सामने रखा गया। सुंदर भोजन वस्त्र उनको दिया गया। उन्हें तो बड़ी जोर से भूख लगी थी। जब भोजन करने लगे, दूत जो है म्यान से तलवार निकाल करके उनका मस्तक काटने के लिए जब हाथ ऊपर उठाया, वो भद्रकाली की जो पत्थर की मूर्ति थी वो फट गई। उसमें से काली मैया खड्ग और खप्पर लेकर के राजा के ऊपर आक्रमण किया। दूत तो भाग गए। राजा ने कहा, मैंने तो गुरु की आज्ञा का पालन किया है। हे मैया, मैं नहीं जान पाता, मैं तो अज्ञानी हूं। गुरु ने मुझे आज्ञा दिया, मैंने गुरु की आज्ञा से मैंने नर बलि चढ़ाने का काम किया है। और जब ब्राह्मण पर आक्रमण किए तो ब्राह्मण ने कहा, कुपुत्रो जाये क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, पुत्र को पुत्र हो जाता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं होती। आज मेरी रक्षा करो। मैंने सोचा कि आपको बलि चढ़ेगा तो तुम प्रसन्न हो जाओगी, और तुम जो है आज मेरे को राजा धन देंगे क्योंकि इनको पुत्र हो जाएगा आपकी कृपा से। राजा भरत को मैया ने छुड़वाया। वही राजा भरत जब रास्ते में जाने लगे
सिंधुवीर देश के राजा थे रहुगण। वो जाते थे संत महात्मा के यहाँ रोज पालकी में बैठ करके। क्यों? कि परोपकार क्या है, नहीं पुण्य क्या है और पाप क्या है। संजोग से उस दिन 3 ही कहार पालकी ढोने वाले आए थे। कहारों से राजा करने लगे, जाओ जाकर के एक कहार और लेके आओ। जब कहार रास्ते में आए तो भरत जी से मुलाकात हो गई और भरत जी को लेकर के गए। भरत जी को पालकी ढोने में लगा दिया गया। जब ढोने लगे, पैर के नीचे जब कोई जीव आता था तो कूद पड़ते थे कि मेरे से पाप कर्म ना हो। रहुगण को जब पालकी में चोट लगती थी, जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो पालकी से उतर के कहा, अरे तेरे को चलने नहीं आता? भरत जी ने कहा, मेरे को चलने आता है, लेकिन मैं पाप कर्म से बचने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं राजन। कहा कि तुम जानते हो कि पाप क्या है? कहा महाराज हमने सुना है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण में कई बात लिखी गई है। दूसरों को सताना पाप है और परोपकार करना जो है पुण्य है। राजा भरत जी को रहुगण अपने राज्य में ले गए। उनको आदर सत्कार से उनको सब कुछ देकर के विदा किया। इसी भरत जी के नाम पर जो है इस देश, ये भागवत में आया है, इसी भरत जी के नाम पर जो है इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। नहीं तो इसके पहले इसका नाम जो है अजनाभ वर्ष था। मनु शत्रुपा के दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। सुरुचि के द्वारा जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम था उत्तम, और जो सुनीति के द्वारा पैदा हुए उनका नाम था ध्रुव। हर व्यक्ति के पास 2 चीज होता है। सुनीति, यदि यहां पर किसी से आप सुंदर नीति की बात करने लगोगे, ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा नहीं है, लोग कहेंगे कि बड़ा उपदेश देने वाला ही भइल बा। ये बड़े उपदेश आप अपने बारे में नहीं समझते हो, और वही जो आपको अच्छा लगती हो वो बात आपसे कही जाए तो कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात है आपकी। उसी तरह से सुरुचि जो थी अति प्यारी थी राजा उत्तानपाद की। सुनीति माता के पुत्र का नाम था ध्रुव। सुनीति माता को राजा ने अलग कर दिया था। एक दिन की बात है कि सुरुचि माता का जो पुत्र उत्तम था अपने पिता के गोद में आकर के जब बैठ गया, ध्रुव का उस समय 5 वर्ष का उम्र था। ध्रुव जब दौड़े दौड़े आया तो देखा कि मेरा भाई अपने पिता के गोद में बैठा है। मन में बात आकांक्षा हुई कि मैं भी अपने पिता के गोद में बैठूं। छोटे बच्चे हैं कि मन में जो बात आती है ना वही करना चाहते हैं। जब ध्रुव बेचारे जब बैठने के लिए दौड़े खुश होकर के मैं अपने पिता के गोद में जाकर के बैठ जाऊं, तब तक सुरुचि माता ने उन्हें रोक दिया। सुनो, तू नहीं बैठ सकता क्योंकि तेरी माता को राजा ने अलग कर दिया है। अरे तुझे बैठना है तो जाकर के जंगल में भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रकट होंगे तुम मांगना उनसे। जब तुम मेरे गर्भ से पैदा हो जाओगे ना, तब जाकर के तुझे ये राजा जो है अपने गोद में बिठाएंगे। अब छोटा सा बच्चा, उसके हृदय में चोट लगी। रोते रोते दौड़े दौड़े अपने माता के पास जाकर के माता को पकड़ के रोने लगा। सुनीति ने देखा कि आज तक मेरा बेटा इतना नहीं रोया, आज इसके मन में क्या बात आ गई। पूछने लगी, बेटा आज तू क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई है, तुम मुझसे बताओ।
अब जब माता पूछने लगी तो ध्रुव जी महाराज और रोने लगे। तब तक दासी पहुंची जाकर के सब कुछ बताया। वह माता का कितना हृदय पवित्र था। वो सुनी कि मेरे बेटे को आज मेरी सौतेली बहन ने बैठने से रोक दिया है। जितना उनका अधिकार है राजा के ऊपर उतना ही मेरा अधिकार है। जितना उनके पुत्र का अधिकार है उतना ही मेरे पुत्र का भी अधिकार है। लेकिन फिर भी मेरे पुत्र को बैठने से रोक दिया। लेकिन सुनीति माता इतनी पवित्र थी, कही बेटा तेरी माँ ने तो बड़ी सुंदर बात कही है, अरे जाकर के माता से आशीर्वाद प्राप्त करो। तू जिस दिन भगवान की तपस्या करोगे ना, तेरे मन में इच्छा है कि मेरे पिता मुझे गोद में बैठाएंगे, और तुम भगवान को जब प्राप्त कर लोगे तो जो संसार का पिता है ना, वो जब तुम्हें गोद में बिठाएगा तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा। आज ध्रुव जी महाराजा आए रोते हुए। सुरुचि माता के पास आकर के पैर पे गिर पड़ करके मांग लगी, मां मुझे वरदान दे दो, मैं जंगल में तपस्या करने जाऊं। सुरुचि माता ने भाव कुभाव अनख आलस हूं। सुरुचि माता विचार कर रही है ये जंगल में जाएगा, छोटा बच्चा है, इसको कोई जीव खा जाएगा, मर जाएगा, और मेरा बेटा जो है इस राजगद्दी का मालिक बनकर के राजा बनेगा। सुर नर मुनि सब के रीति स्वार्थ लगी करे सब प्रीति। सुरुचि माता ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तेरी तपस्या पूर्ण हो जाए। किसी भी भाव में आकर के यदि कोई तुझे आशीर्वाद दे रहा हो उसका आशीर्वाद ग्रहण करो, क्योंकि आशीर्वाद तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा वो आशीर्वाद तेरे लिए जो है सुंदर फल प्रदान करेगा। जब ध्रुव जी आशीर्वाद प्राप्त कर लिए सौतेली माता का, और जब अपने माता के पास गए, अब जिसका 5 वर्ष का लड़का हो वो भी एक ही पुत्र, और जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हो, अब उसकी माता से पूछा जाए, उसकी माता को कितना बड़ा चोट लगेगी हृदय में। सुनीति माता का हृदय आज रोने लगा, लेकिन विचार कर रही है किस आंख से अश्रुधारा एक बूंद यदि गिरेगा और मेरा बेटा देख लेगा तो कहीं वन में नहीं जाएगा तपस्या करने के लिए, तो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। तो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा तो मेरे कुल का उद्धार नहीं होगा। इसलिए मां अपने अश्रुधारा को अंदर रख ली। इसलिए मेरे बंधु कहा गया है कि माता के ऋण से कोई उद्धार नहीं हो सकता। जिनकी माता है इस दुनिया में उसके प्यार को ध्यान करें, और जिनकी ना हो वो भी माता के दुलार को ध्यान करें। एक भक्त ने बड़ा सुंदर लिखा, अरे दूध के 1000 धार। कभी कभी क्या होता है, कोई बालक पैदा होता है ना, तो किसी कारण से उसकी मां मर जाती है। क्या वो बच्चा जीवित नहीं रहता? क्या उसको दूध नहीं मिलता? मिलता जरूर, लेकिन जो माँ का प्यार है, अरे जो माँ की आंचल मिलती है वो उसे प्राप्त नहीं हो सकता। अरे दूध के 1000 धार केहू पियाई एगो माई बिना। ये मेरी माता है। अरे दूध के 1000 धार केहू पियाई एगो माई बिना। दूध के 1000 धार केहू पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जवान जुड़ाई भाई एगो
माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना। कैसे करे जमा जुड़ाई भाई गो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना। कुछ ऐसी बात होती है कि माता जी लोग जब अपने मैके जाती है, जो बात ससुराल में किसी से कहने लायक नहीं होता, जो मैके में भी किसी दूसरे से कहने लायक नहीं होता, अपनी माँ से कहती है। अपना दर्द दुख जो है माँ से बांटती है, माँ उसका समाधान निकालती है। लेकिन जब माँ इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और माँ के न रहने पर जब वो मैके जाती है, कहती कि आज माँ रहती तो मैं अपनी बात कहती ना, आज माँ नहीं है ना, चलो अपना बात अपने मन में रख लो। अपनी बात किसी से मैं कहूंगी और उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तो मेरा जीना जो है दुश्वार हो जाएगा। इसलिए वो अपनी बात अब माँ नहीं रखी तो किसी से नहीं करती। माता का ममता इस दुनिया में कोई देने वाला नहीं। दूध के 1000 धार केहू पियाई ये गो माई बिना। दूध के 1000 धार केहू पियाई गो माई बिना। कैसे करे जमा जुड़ाई भाई ये गो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना। माँ क्या करती है अपने पुत्र के लिए? कर लिए हसान माई दुनिया देखावेली। कर लिए हसान माई दुनिया देखावेली। यदि माँ नहीं रहती तो ये कोई नहीं बताता कि तेरे पिता है, तेरे भाई हैं, तेरे बहन है, तेरे चाचा चाची है। और क्या माँ कहती है? इसलिए कहा गया है मातृ देवो भव पहले आया है, तब पितृ देवो भव, तब आचार्य देवो भव। कर लिए हसान माई दुनिया दिखावे। बोले बतियावे औरी चले के सिखावेली। भाई आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन माता का प्यार नहीं मिलेगा, माँ नहीं रहेगी तो। मिल जाए अन धन मिली सुख पूरा। माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। आचरा ओढ़ा के हम के दूधवा पियाई एगो माई बिना। हो अचरा ओढ़ा के हमके दूधवा पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जमा जुड़ाई भाई को माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई भाई को माई बिना। दूध के 1000 धार केहू पियाई एगो माई बिना। दूध के 1000 धार केहू पियाई एगो माई बिना। एक माता प्रतिदिन अपनी बेटी से बात कहती थी कि माता के कर्ज से माता का कर्ज का कोई चुकता नहीं कर सकता। एक दिन वो व्यक्ति नाराज हो गया, माँ तू मेरे में कितना खर्च किया है, तू पहले मुझे बताओ, आज मैं सारा चुकता कर दूंगा, तू बार बार ये कहती हो। माँ कही बेटा हम समझ रहे तू धनवान हो गया ना, लेकिन माँ का कर्ज का चुकता जो है आज तक देवता लोग भी नहीं किए। अरे तुम क्या करोगे? फिर कहने लगा तू पाई पाई जोड़ के बताओ।
कहा कि बेटा तुम चुपता करोगे ना, एक काम करोगे आज? कहा हाँ मां बताओ। कहा कि तू आज मेरे पास सो जाओ। शाम को जब घर लौटा, मां अपने बिस्तर पर गई, वो भी अपने मां के पास गया सोने के लिए। जब रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया तो मां बोली बेटा मुझे प्यास लगी है, ठंडे का महीना था। दौड़े दौड़े गया, लोटे में पानी लाया। जब लोटा में पानी लाया तो मां कुछ पी ली, कुछ नीचे गिरा दी। फिर जब अर्धरात्रि हुई, अब जब उसको नींद आई तो फिर कहा बेटा अरे मुझे बड़े जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी ला दो। उठ के गया, जाकर के पुनः पानी लाया। जब फिर पानी लिया, फिर थोड़ा सा पी करके नीचे गिरा दी। जब तीसरा पहर आया, फिर कहा बेटा मुझे प्यास लगी है। जब तीसरी बार लाया, अब तो माता का हाथ हिल रहा था। जब लोटा पकड़ी और मुख के पास ले गई, लोटा तो हाथ से छूट गया, बिस्तर गीला हो गया। जब बिस्तर गीला हो गया, कहा तुम मुझे बार बार परेशान कर रही हो ना, तुझे पानी नहीं पीना है, तू मुझे रात भर आज लगा दिया, अब आज से मैं तेरे पास कभी सो नहीं सकता। बाह पकड़ ली। जब दूसरे बिस्तर पर जाने लगा, बाह पकड़ ली। कहा मैं कह रहा था ना कि माता का कर्ज कोई दुनिया में लाल पैदा नहीं हुई जो चुपता कर दे। अरे आज एक दिन एक रात्रि जो है आज गीला वस्त्र हो गया, बिस्तर हो गया, तो आज तू मुझे छोड़ के जा रहा है दूसरे रूम में जा सोने के लिए। न जाने आज तक कितने कई वर्षों तक जो है आज तेरे मल और मूत्र पर, तू बिस्तर पर न जाने कितनी रात तूने पेशाब किया, तूने मल मूत्र का त्याग किया। मैं जिधर सूखा था उधर तुमको सुलाती थी, और जिधर गीला था उधर मैं सोती थी। लेकिन एक बार भी मैंने तुमको ये नहीं कहा बेटा मैं तेरे पास नहीं सोऊंगी। इसलिए बेटा, अरे माता ऋण से कोई माता का कर्ज नहीं चुका सकता। आज जब ध्रुव जी महाराज जाने लगे तो माता का हृदय रोने लगा, लेकिन आज सुनीति माता ने एक बार भी नहीं बोली कि बेटा तू मत जाओ। आंख से अश्रु की एक बूंद भी नहीं गिराई। हृदय रो रहा था, कोमल जैसे हृदय पर लग रहा था कि पत्थर की चोट आ रही है। लेकिन ध्रुव आज जो है भगवान की भक्ति करने जा रहा है, तो भक्ति के मार्ग में आज माता सोच रही है कि मेरी अश्रुधारा कहीं जाकर के बाधा न डाले। इसलिए मां जो है अपने अश्रुधारा को अपने हृदय में ही रोक डाले। कभी भी कोई धर्म कर रहा हो, धर्म के मार्ग पर चल रहा हो, कभी उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। यदि सहयोग नहीं कर सकते हो तो असहयोग भी मत करो। धर्म करने वाले पर, धर्म करने वाले को जो बाधा डालता है ना, उसको इतना बड़ा पाप लगता है कि जीवन पर्यंत उसकी चुकता नहीं हो सकती। आज ध्रुव जी महाराज जब रास्ते में पहुंचे तो नारद जी से मुलाकात हुआ। नारद जी को देख करके आज ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा बेटा तू कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। कहा बेटा तुम घर को लौट जाओ, तुझे वहां जाना ठीक नहीं होगा। ध्रुव जी तो महाराज अटल हो गए थे। महाराज ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव यदि आप मुझे मेरे ऊपर कृपा करना चाहते तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी ये तपस्या पूर्ण हो जाए। जिनके जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए फिर उनका जीवन सार्थक हो जाता है। नारद जी ने एक मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। ये ऐसा भगवान का मंत्र है कि जो भी इस मंत्र का सहारा लिया ये पूरी भागवत में आएगी। प्रहलाद ने भी इस मंत्र का जप किया, ध्रुव ने भी इस मंत्र का जप किया। जो जो इसका मंत्र का जप किया है ये भवसागर से तर गया। आज ध्रुव जी ने ये मंत्र को अपना लिए गुरु मंत्र मान करके।
गुरु मंत्र जो भी हो, यदि गुरु मंत्र पर आपका विश्वास हो जाए तो मंत्र आपका जो है सहायता करता है। आज नारद जी ने उपदेश दिया और मंत्र दिए, वहीं से वो मंत्र जपना शुरू किए। जब जंगल में पहुंचे तो जंगल में चारों ओर से डाकुओं ने घेर लिया। राजकुमार देख करके विष्णु भगवान ने जब देखा था, लक्ष्मी मैया से कहा, रे तू कैसी माता है, आज एक पुत्र तेरा जो जंगल में तपस्या करने आ रहा है, आज डाकुओं ने उनको घेर लिया है, अब तुम उनकी रक्षा नहीं करोगी। पुत्र को पुत्र हो जाता, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती।